नाथ भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। विद्याकुल शिरोमणि आचार्य श्री समय सागर जी महामुनि राज की जय। श्रमण शिरोमणि निर्यापक महाश्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनि राज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। देखिए, हरिवंश पुराण का 9वां सर्ग, भगवान ऋषभ देव का बाल्य, राज्य, वैराग्य, दीक्षा, प्रथम आहार और केवल ज्ञान, इन सब का वर्णन इस 9वें सर्ग में किया हुआ है। तो भगवान ऋषभ देव जन्म के बाद इंद्र द्वारा उनके अंगूठे में स्थापित अमृत को पीते हुए और माता पिता के नेत्रों के लिए अमृत रूप सुख प्रदान करते हुए धीरे धीरे बढ़ने लगे। जैसे जैसे उनका बाल्यकाल बढ़ता गया, वैसे वैसे संसार के समस्त प्राणियों का आनंद भी बढ़ने लगा। उनकी बाल क्रीड़ा इतनी आकर्षक थी कि लोग उन्हें देखकर तृप्त नहीं हो पाते थे। वे इंद्र द्वारा भेजे गए देव बालकों के साथ क्रीड़ा करते थे, जो उनके प्रतिबिंब के समान ही दिखाई देते थे। उनके शयन, आसन, वस्त्र, आभूषण, भोजन, वाहन आदि सब वस्तुएं देवों द्वारा निर्मित थी। इंद्र की आज्ञा से धन कुबेर स्वयं भगवान की सेवा में उपस्थित रहते और ऋतु तथा अवस्था के अनुसार उनकी सेवा करते। जब भगवान युवावस्था को प्राप्त हुए तब उनका शरीर अद्भुत शोभा से युक्त था। उनकी भुजाएं विशाल थी, वक्षस्थल श्री वत्स चिन्ह से सुशोभित था और उनके अंग प्रत्यंग अत्यंत सुंदर थे। उनके सिर पर घुंघराले काले बाल ऐसे प्रतीत होते मानो सुमेरु पर्वत पर इंद्रनील मणियों का समूह रखा हो। उनके मुख की शोभा ऐसी थी कि वह सूर्य और चंद्रमा से भी अधिक आनंद प्रदान करती थी। उनके नेत्र कमल पत्र के समान थे, अधर और हथेलियां लाल थी तथा दांत मोतियों के समान चमकते थे। देखना ये वर्णन, नेत्र कमल पत्र के समान, अधर की हथेलियां लाल, दांत मोतियों के समान, ऐसा लगता है जैसे आचार्य श्री जी, उनका भी शरीर इस युग में सेम ऐसा ही था। उनका शरीर 500 धनुष्य ऊंचा था और उसमें 108 लक्षण तथा 900 व्यंजन थे। उनकी अद्भुत शोभा का वर्णन सैकड़ों करोड़ इंद्र भी नहीं कर सकते थे। भगवान है, उनके वर्णन कोई नहीं कर सकता। युवावस्था में भगवान का विवाह 3 लोकों की अत्यंत सुंदरी स्त्रियों नंदा और सुनंदा से हुआ। भगवान उनके साथ क्रीड़ा करते सुखपूर्वक रहने लगे। नंदा से भरत चक्रवर्ती और ब्राह्मी नामक पुत्र पुत्री उत्पन्न हुए। सुनंदा से बाहुबली और सुंदरी नामक पुत्र पुत्री उत्पन्न हुए। इसके अतिरिक्त नंदा से वृषभसेन आदि 98 अन्य पुत्र भी उत्पन्न हुए। भगवान ने अपने सभी पुत्रों और पुत्रियों का अक्षर ज्ञान, चित्रकला, संगीत, गणित आदि अनेक कलाओं में पारंगत किया। मतलब टोटल भगवान के पुत्र 100 थे और बेटियां 2। एक समय प्रजा अत्यंत कष्ट में पड़ गई। कल्प वृक्ष समाप्त हो चुके थे, इक्षु वृक्षों का रस भी मिलना बंद हो गया था। प्रजा अन्न को प्राप्त करने की विधि भी ज्ञात नहीं थी। पशुओं के दूध आदि का उपयोग भी उन्हें नहीं पता था और हिंसक पशुओं से भी भय भी बढ़ गया था। तब प्रजा राजा नाभिराज की प्रेरणा से भगवान ऋषभ देव के पास पहुंची और उनसे जीवन निर्वाह का उपाय बताने के लिए प्रार्थना की। दयालु भगवान ने पहले दिव्य आहार देकर प्रजा की भूख शांति और फिर उन्हें जीवन यापन के साधन बताए। उन्होंने असी मसी कृषि, विद्या, वाणिज्य और शिल्प, इन 6 कर्मों का उपदेश दिया। साथ ही गाय भैंस आदि पशुओं का पालन रक्षा करना सिखाया। हिंसक जीवों से सावधान रहने का निर्देश दिया। लोगों ने इन शिक्षाओं को ग्रहण कर गांव, नगर और विभिन्न बस्तियों का निर्माण किया। इसी समय समाज में क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 3 वर्ण स्थापित हुए। इन व्यवस्थाओं के कारण प्रजा अत्यंत सुखी हुई। उस युग को कृतयुग कहा गया। देवों ने आकर भगवान का राज्याभिषेक किया और उनकी राजधानी अयोध्या विनीता और साकेत नामों से प्रसिद्ध हुई। बहुत काल तक राज्य करने के बाद एक दिन भगवान ने इंद्र की नर्तकी नीलांजना के नृत्य देखा
और उसी समय मतलब उसके मरण से नीलांजना का नृत्य देखा। एक मिनट, यहाँ डाल देता हूं, फिर मैं भूल जाऊंगा। उसी के मृत्यु से उसी समय उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। मतलब नीलांजना की मृत्यु हुई, ये सब आपको विषय मालूम, इसलिए ज्यादा डिटेल में नहीं लिया। उन्होंने विचार किया कि संसार के सुख अंत में दुख से भरे होते हैं और जीव कर्मों के अधीन होकर निरंतर भटकता रहता है। उन्होंने अपने अनेक पूर्व जन्मों का स्मरण किया और समझ लिया कि भोगों से कभी तृप्ति नहीं होती। इसलिए उन्होंने मोक्ष प्राप्त करने का निश्चय किया। उनके इस वैराग्य को देखकर ब्रह्मलोक के लौकांतिक देव आए। उन्होंने भगवान से धर्म तीर्थ प्रवर्तन की प्रार्थना की। तत्पश्चात इंद्र सहित सभी देवों ने भगवान का अभिषेक किया और कुबेर ने उनके लिए सुदर्शना नाम की दिव्य पालकी बनवाई। उसी पालकी में बैठकर भगवान सिद्धार्थ वन पहुंचे। उन्होंने प्रजा को समझाया कि संसार में सब वस्तुओं का वियोग निश्चित है, लोगों को धर्म में स्थिर रहना चाहिए। इसके बाद उन्होंने सभी परिग्रह त्याग कर दिगंबर दीक्षा धारण कर ली। उनके साथ 4,000 राजाओं ने भी दीक्षा ली, परंतु परिश्रम सहन नहीं कर सके और बाद में वनवासी तपस्वी बन गए। भगवान स्वयं 6 महीने तक मौन पूर्वक कायोत्सर्ग में स्थित रहे। बाद में उन्होंने विचार किया कि धर्म की रक्षा के लिए शरीर आवश्यक है और शरीर के लिए अन्न आवश्यक है। इसलिए उन्होंने लोक हित के लिए निर्दोष आहार ग्रहण करने की विधि दिखाने का निश्चय किया और गोचर के लिए विहार करने लगे। लोग भगवान की इच्छा को नहीं समझते थे, इसलिए कोई उन्हें आहार नहीं दे सका। इस प्रकार भगवान 6 महीने तक आहार के बिना विहार करते रहे। अंततः वे हस्तिनापुर पहुंचे, जहां हस्तिनापुर भी है और हस्तिनापुर भी है, वो एक ही शब्द है। जहां उन्होंने राजा सोमप्रभ और श्रेयांस रहते थे। उसी दिन श्रेयांस को पूर्व जन्म का स्मरण हुआ और उन्हें आहार देने की विधि याद आ गई। उन्होंने अत्यंत श्रद्धा से भगवान को इक्षुरस अर्पित किया। भगवान ने उन्हें उसे स्वीकार कर 6 महीने के उपवास के बाद पारणा की। उस समय 5 प्रकार के आश्चर्य प्रकट हुए। देवों ने दुंदुभी बजाई, पुष्प वर्षा हुई और आकाश में अहो दान की ध्वनि सुनाई दी। इस प्रकार श्रेयांस ने दान धर्म की परंपरा प्रारंभ की और बाद में लोगों को दान के 9 अंग बताए। भगवान ऋषभ देव ने इसके बाद 1,000 वर्ष तक कठोर तप किया। अंततः पूर्वतालपुर के शकटास्य उद्यान में वट वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए उन्होंने शुक्ल ध्यान के द्वारा मोह सहित 4 घातिया कर्मों का नाश किया और उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। उस समय देवों ने आकर उनकी स्तुति की। 8 प्रातिहार्य तथा 34 अतिशय प्रकट हुए। इसी समय भरत को पुत्र की प्राप्ति और चक्र रत्न की प्राप्ति का समाचार मिला। वह तुरंत भगवान के दर्शन के लिए पहुंचा। अनेक राजाओं और लोगों ने भी दीक्षा ली। ब्राह्मी सुंदरी आरिका बनी तथा भगवान का चतुर्विध संघ स्थापित हुआ। इसके बाद 12 योजन विस्तार वाले समोसरन की रचना हुई। उसमें मुनि, आरिका, देव देविया, मनुष्य और तिर्यंच आदि 12 गण बैठे। प्रथम गंधर्व ने भगवान से प्रश्न किया। भगवान दिव्य ध्वनि द्वारा समस्त पदार्थों का उपदेश दिया। इस प्रकार आचार्य जिनसेन रचित हरिवंश पुराण के 90 सर्ग की यहाँ पर प्रमुख घटनाएं क्लियर हुई। ये प्रश्न आदि दिए हैं। देखो, बहुत लोगों के और मैसेज आ रहे हैं कि अभी आप गोमटसार कर लीजिए, तो ये 5-7 दिन में हम कर लेते हैं। 8 दिन आप इसको पढ़ लो, शुरू किया है तो। ऐसे हम इसको बीच में बंद नहीं करते हैं। फिर हम उसको गोमटसार का भी पूरा ले लेंगे, आप चिंता मत करो। अः हरिवंश पुराण का 10वां सर्ग देखो। जब समोसरण में तीनों लोकों के असंख्य जीव उपस्थित थे, तब भगवान ऋषभ देव ने धर्म का उपदेश देते हुए 1,000 वर्ष तक धारण किया हुआ अपना मौन त्याग दिया। उस समय भगवान स्वयं संसार सागर से पार करने वाला तीर्थ दिखा रहे थे। इसलिए दिव्य ध्वनि के द्वारा प्रतिपादित अत्यंत गूढ़ अर्थ भी लोगों को सहज ही समझ में आने लगे। जिनेन्द्र भगवान सूर्य के समान वचन रूपी प्रकाशों से पदार्थों को प्रकाशित कर रहे थे। इसलिए मिथ्यात्व का अंधकार कहीं भी स्थान नहीं पा रहा था। भगवान ने उपदेश दिया कि सभी प्राणियों को जीवदया आदि धर्मों का पूर्ण प्रयत्न से पालन करना चाहिए, क्योंकि धर्म ही समस्त सुखों का मूल है। देवों और मनुष्यों में जो इंद्रिय विषयों से उत्पन्न सुख दिखाई देता है, वह भी धर्म से उत्पन्न होता है
और कर्मों से रहित स्वाधीन अंतहीन मोक्ष सुख भी धर्म से ही प्राप्त होता है। भगवान ने बताया कि अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 व्रत यदि सूक्ष्म रूप से धारण किया। आप देखो, आदिनाथ भगवान के उपदेश में 5 व्रत है। और कुछ लोग मतलब मानते हैं जैसे श्वेतांबर मत में कि ब्रह्मचारी जो है वो महावीर भगवान ने लाया, पहले 4 ही महाव्रत थे। ऐसा बिल्कुल नहीं, 5 महाव्रत पहले से चले आ रहे हैं। गृहस्थों के लिए दान, पूजा, तप और शील, ये 4 प्रकार के शारीरिक धर्म बताए गए हैं। ये चारों धर्म त्याग से उत्पन्न होते हैं। सम्यक दर्शन जिसकी जड़ है, ऐसा गृहस्थ धर्म देवगति की प्राप्ति कराता है। और पूर्ण रूप से पालन किया गया मुनि धर्म मोक्ष सुख प्रदान करता है। अल्पज्ञानी मनुष्यों को धर्म का यथार्थ स्वरूप श्रुत ज्ञान के माध्यम से जानना चाहिए। श्रुत ज्ञान द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत के भेद से द्वादशांक रूप में प्रकट होता है। यह आप्त पुरुष द्वारा प्रकट किया जाता है। आप्त वही है जो राग आदि दोषों तथा ज्ञानावरण आदि दर्शनावरण कर्मों से रहित हो। श्रुत ज्ञान के 20 भेद बताए गए हैं, ये हमको मालूम है। इनमें सबसे सूक्ष्म पर्याय ज्ञान, यह सूक्ष्म निगुद्या लब्ध पर्याप्त जीव में पाया जाता है। उस पर कभी आवरण नहीं पड़ता। यदि उस पर भी आवरण पड़ जाए तो ज्ञानोपयोग समाप्त हो जाएगा और ज्ञानोपयोग के अभाव में जीव का भी अभाव हो जाएगा। इसलिए यह सिद्ध है कि जीव का उपयोग शक्ति का पूर्ण विनाश कभी नहीं होता, क्योंकि यह जीव का अनुजीवी गुण है। उसके बिना जीव कभी रह नहीं पाएगा। जिस प्रकार मेघों के आवरण के बाद सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश कुछ न कुछ दिखाई देता रहता है, उसी प्रकार शुद्ध ज्ञान आवरण होने पर भी पर्याय ज्ञान प्रकट रहता है। जब पर्याय ज्ञान अनंत भाग वृद्धि से बढ़ता हुआ अक्षर ज्ञान तक पहुंचता है, तब पर्याय समास ज्ञान कहते हैं। अक्षर पद से पद ज्ञान तक अक्षरों की वृद्धि, वृद्धि अक्षर समास। इसके बाद पद ज्ञान उत्पन्न होता है। पद भी 3 प्रकार के। अब ये सारे विषय जो है हमने पढ़े हुए हैं, इसलिए इसको मैं आप सिर्फ देख लो। ये सारा विषय आपको पढ़ना भी है, क्योंकि परीक्षा की तैयारी करनी श्रुत ज्ञान को, ठीक है। ये सारे भेद हमने पढ़े हुए हैं। अंग बाह्य, इसके बाद भगवान ने ज्ञान के प्रकार बताए। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधिक ज्ञान, मन परे ज्ञान, केवल ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। भगवान के उपदेश रूपी औषधि को सुनकर तीनों लोगों के जीव संदेह रूपी रोग से मुक्त होकर ऐसे प्रसन्न हो गए मानो मोक्ष की प्राप्ति हो गई हो। अनेक लोगों ने मुनि धर्म और श्रावक धर्म को ग्रहण किया तथा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से युक्त हो गए। चारों निकाय के देवों ने भगवान को नमस्कार किया और अपने अपने लोकों को लौट गए। राजा भरतेश्वर ने भी भगवान की पूजा की, अन्य राजाओं के साथ प्रसन्न होकर अयोध्या लौट गए। इस प्रकार आचार्य जिनसेन द्वारा रचित हरिवंश पुराण का 10वां सर्ग यहाँ पर पूर्ण हुआ। हम्म। अगला सर्ग देखिए, प्रश्नोत्तर आप अवश्य पढ़ लेना। सर्ग 11। भरत चक्रवर्ती की दिग्विजय, बाहुबली युद्ध और भरत का राज्य वैभव। समो शरण से लौटने के पश्चात भरत ने अपने पुत्र को जन्म का उत्सव मनाया तथा चक्र रत्न की विधि पूर्वक पूजा की। इसके बाद उन्होंने 6 खंडों से युक्त भरत क्षेत्र को जीतने की इच्छा से दिग्विजय के लिए प्रस्थान किया। उस समय उनकी चतुरंगिनी सेना उनके साथ थी। अनेक राजा उनके अधीन थे और नाना दिशाओं से आए हुए असंख्य जन समूह भी आगे आगे उनका दिव्य रत्न चल रहा था। एक सेकंड, बस यहाँ पे गलती जो हुई, एक 4 10 हम्म। उस समय उनकी चतुरंगिनी सेना उनके साथ थी। अनेक राजा उनके अधीन थे। नाना दिशाओं से आए हुए असंख्य जन समूह के आगे आगे उनका दिव्य चक्र रत्न चल रहा था। भरत की सेना गंगा नदी के किनारे किनारे चलती हुई गंगा सागर तक पहुंची। वहां गंगा द्वार पर भरत ने मन, वचन और काय शुद्धि करके 3 दिन का उपवास किया। तत्पश्चात वे 2 घोड़ों से जुते हुए वेगवान रथ पर सवार होकर समुद्र में घुटनों तक प्रवेश कर गए। उस समय वे वज्रकांड नामक धनुष हाथ में लिए वैशाखासन से खड़े थे।
वे दृष्टि स्थिर रखने, दृढ़ मुट्ठी बांधने और धनुष की डोरी पर बाण स्थापित करने में अत्यंत निपुण थे। उन्होंने अपने नाम से अंकित अमोघ नाम का तीव्रगामी बाण छोड़ा। वह वज्र के समान चमकता हुआ बाण 12 योजन दूर जाकर मागध देव के भवन में गिरा और उसके गिरते ही आकाश शब्द से गूंज उठा। बाण के गिरते ही मागध देव का भवन और हृदय दोनों हिल उठे। वह अत्यंत क्षुब्ध हुआ, परंतु जब उसने चक्रवर्ती नाम से चिन्हित बाण देखा, यह जाना कि चक्रवर्ती उत्पन्न हो चुका है, तब उसने अपने पुण्य को अल्प मानकर स्वयं की निंदा की। तत्पश्चात वह हाथों में रत्न लेकर भरत के पास आया और पृथ्वी के सारभूत हार, मुकुट, रत्न निर्मित कुंडल, उत्तम वस्त्र और तीर्थोदक भेंट किए और विनम्र होकर आज्ञा मांगी। भरत से विदा लेकर वो अपने स्थान को चला गया। इसके बाद भरत दक्षिणी दिशा की ओर बढ़े। वहां महाबलवान भूत और व्यंतर देवों को वश करते हुए समुद्र के वैजयंत द्वार पर पहुंचे। वहां उन्होंने उस प्रदेश के स्वामी वरत तनुदेव को बुलाया। वर तनुदेव ने आकर चूड़ामणि, सुंदर कंठहार, कवच, बाजूबंद, कड़े, करधनी भेंट किए और भरत को प्रणाम कर उनकी सेवा की। फिर वह अपने स्थान को लौट गया। तत्पश्चात भरत पश्चिम दिशा की ओर राजाओं को वश में करते हुए सिंधु नदी के द्वार पर पहुंचे। वहां के अधिपति प्रभास देव को अपने अधीन किया। प्रभास देव ने संतानक वृक्षों के पुष्प की माला, मोतियों की जाली, मुकुट, रत्न जड़ित कटिसूत्र भेंट किए। इसके बाद भरत चक्र रत्न के पीछे पीछे विजयार्थ पर्वत के समीप पहुंचे। वहां उन्होंने उपवास कर पर्वत के अधिष्ठाता देव का स्मरण किया। वह देव अवधि ज्ञान से भरत के आने को जानकर उपस्थित हुआ और उसने झारी, कलश जल, सिंहासन, छत्र, चवर भेंट किए तथा स्वयं को उनका सेवक बताया। अब सोचो, हम 10 दिशाओं के दिक्पाल की पूजा करते हैं, वो हमारी रक्षा करते हैं। हमें यदि सम्यक दृष्टि है तो वो मतलब वो देव ने देखो सेवक बताया खुद को भरत चक्रवर्ती का। मतलब इस तरह से आगे में यदि पढ़ेंगे ना सारी बातें समझ में आ जाएगी। हमें उन पर राज नहीं करना है, हमें उनको अपना सेवक नहीं मानना है, उनको जय जिनेन्द्र करना है, साधर्मी समझना है, लेकिन भगवान के बराबर उनकी पूजा करने से बचना है। इसके पश्चात भरत तमिश्र गुफा के द्वार पर पहुंचे, जहां कृतमाल देव ने आकर उन्हें 14 दिव्य आभूषण भेंट किए। भरत की आज्ञा से अयोध्या नामक सेनापति कुमुदा मेलक अश्वरत्न पर सवार होकर दंड रत्न से गुफा का द्वार तोड़कर तुरंत पीछे हट गया। 6 महीने बाद जब द्वार की उष्णता समाप्त हो गई, तब भरत विजय पर्वत हाथी पर सवार होकर सेना सहित उसमें प्रवेश कर गए। गुफा के भीतर उन्मग्न जला और निमग्न जला नाम की 2 नदियां थी। सेना को उनके तट पर विश्राम कराया गया। गुफा के निरंतर अंधकार रहता था, जिसे भरत ने काकिनी मणि की किरणों से दूर किया। काम दृष्टि, ग्रह प्रति रत्न और भद्रमुख स्थापित रत्न ने उन नदियों पर मजबूत पुल बनाए। सेना ने उन्हें पार कर उत्तम द्वार से निकलकर उत्तर भारत में प्रवेश किया। वहां हजारों म्लेच्छ राजाओं ने भरत की सेना देखकर युद्ध किया, परंतु अयोध्या सेनापति ने उन्हें परास्त कर खदेड़ दिया। भयभीत होकर म्लेच्छों ने अपने कुल देवता मुग मेघमुग नाग कुमारों की शरण ली। मेघमुग देवों ने वर्षा और गर्जना से सेना को संकट में डाला, परंतु भरत ने चर्म रत्न और छत्र रत्न के द्वारा सेना की रक्षा की। 7 दिन तक सेना जल से घिरी रही। अंततः चक्रवर्ती के आदेश से देवों ने मेघमुखों को परास्त कर दिया। इसके बाद म्लेच्छ राजा उत्तम कन्याएं लेकर भरत की शरण में आए। भरत ने उन्हें अभयदान दिया और आगे बढ़ते हुए सिंधु नदी के तट पहुंचे, जहां सिंधु देवी ने उनका अभिषेक कर 2 आसन भेंट किए। फिर भरत हिमालय की तराई में पहुंचे और 3 दिन का उपवास किया। हिमवत कुट के देव ने आकर उन्हें दिव्य औषधिया की माला और हरीश चंदन भेंट किया। इसके पश्चात भरत वृषभाचल पर्वत पर पहुंचे। वहां काकिनी रत्न से अपना नाम अंकित किया। मैं भगवान ऋषभ देव का पुत्र भरत चक्रवर्ती हूँ। कौन से पर्वत पर? देखो, वृषभाचल पर्वत पर। ये बहुत लोग उसको विजयार्थ पर्वत पर लिखते नहीं, वृषभाचल पर्वत पर वो अपना नाम लिखते हैं। इसके बाद नमी और विनमी विद्याधरों ने आकर उन्हें नमस्कार किया और सुभद्रा नामक स्थिर रत्न उन्हें भेंट किया। गंगाकूट पर गंगा देवी ने उनके आगमन पर स्वर्ण कलशों से उनका अभिषेक किया और सिंहासन भेंट किए। इसके बाद 18,000 म्लेच्छ राजाओं को वश करते हुए खंड का प्रपात गुफा तक पहुंचे और दंड रत्न से उसका द्वार खोलकर आगे बढ़े। इस प्रकार भरत ने 60,000 वर्षों में भरत क्षेत्र के 6 खंडों को जीतकर अयोध्या लौटना आरंभ किया। जब अयोध्या के निकट सुदर्शन चक्र नगर में प्रवेश नहीं कर रहा था, तब भरत ने पुरोहित बुद्धि सागर से कारण पूछा।
पुरोहित ने कहा कि आपके कुछ महाबलवान भाई आपकी आज्ञा नहीं मानते हैं। सुनकर भरत ने दूत भेजे। यह समाचार सुनकर भरत के भाइयों में वैराग्य उत्पन्न हुआ। उन्होंने राज्य त्याग कर भगवान ऋषभ देव के पास जाकर दीक्षा ले ली। उन्होंने अनेक देशों को छोड़ दिया, जिनमें मध्य, उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और विंध्याचल के ऊपर स्थित अनेक प्रदेश सम्मिलित थे। परंतु बाहुबली ने भरत की अधीनता स्वीकार नहीं की और युद्ध के लिए तैयार हो गए। दोनों सेनाएं वितता नदी के पश्चिम में आमने सामने हुई। मंत्रियों ने जनसंहार से बचने के लिए दोनों भाइयों के बीच धर्म युद्ध का प्रस्ताव रखा। सबसे पहले दृष्टि युद्ध हुआ, जिसमें दोनों लंबे समय तक एक दूसरे को देखते रहे। अंत में बाहुबली विजयी हुए। फिर जल युद्ध हुआ, उसमें भरत हार गए। अंत में मल्ल युद्ध हुआ, जिसमें बाहुबली ने भरत को उठाकर परास्त कर दिया। क्रोधित होकर भरत ने सुदर्शन चक्र चलाया, परंतु देवाधिष्ठित चक्र बाहुबली को नहीं मार सका और उनकी 3 प्रदक्षिणा करके लौट आया। यह देखकर बाहुबली को वैराग्य हुआ। उन्होंने लक्ष्मी की निंदा करते हुए, लक्ष्मी मनुष्यों के प्रेम को नष्ट कर देती है, अंततः दुख का कारण बनती है, उन्होंने राज्य त्याग दिया और कैलाश पर्वत पर 1 वर्ष तक प्रतिमा योग में खड़े होकर तप किया। उनके शरीर पर लताएं लिपट गई, सर्प उनके चरणों में रहने लगे। अंततः भरत ने आकर उन्हें नमस्कार किया और बाहुबली ने केवल ज्ञान प्राप्त कर भगवान ऋषभ देव के समोसरण में स्थान प्राप्त किया। इसके बाद 14 महारत्नों और 9 निधियों से युक्त भरत चक्रवर्ती पृथ्वी का शासन करने लगे। उन्होंने 12 वर्ष तक लोगों को इच्छानुसार दान दिया। आगे चलकर उन्होंने श्रावकों की परीक्षा लेकर काकिनी रत्न से बने रत्नत्रय सूत्र यज्ञोपवीत को उनका चिन्ह बनाया। इसी से आगे चलकर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्ण स्थापित हुए। चक्रवर्ती के 14 रत्न थे। ये 14 रत्न के नाम आप देख लेना। भरत के पास 360 रसोइये, 32,000 राजा, 96,000 स्त्रियां, 1 करोड़ हल, 3 करोड़ गाय, 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी और उतने ही रत्ते, 500 आज्ञाकारी पुत्र भी थे। ये 500 आज्ञाकारी, अच्छा यहां से आप प्रश्न पूछ रहे थे, इसको मैं देख लूंगा, ठीक है ना। ग्रंथ में 500 आज्ञाकारी पुत्र थे, हो सकता है बाकी क्या है उसमें देख लेंगे। यद्यपि भरत इतना वैभव रखते थे कि फिर भी उनकी बुद्धि शास्त्र चिंतन में लगी रहती थी और वे अभिमान से रहित थे। उनके शासन में लोग धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में अनुरक्त होकर सुख पूर्वक जीवन बिताते थे। उनकी अपार विभूति देखकर लोग समझ जाते थे कि यह पूर्व जन्म में हुए किए हुए धर्म का फल है। इस प्रकार भरत चक्रवर्ती जिन मार्ग में स्थिर होकर पृथ्वी का शासन करते रहे। इस प्रकार ये दिग्विजय का 11वां सर्ग जो है वो समाप्त हो गया। ठीक है। ये भरत चक्रवर्ती का राजवैभव, भरत बाहुबली का युद्ध, इसमें थोड़ा आईएमपी देख लेना आप। भरत चक्रवर्ती का दिग्विजय। 12वां सर्ग, भरत चक्रवर्ती की भक्ति, जय कुमार सुलोचना का पूर्व भव और भगवान ऋषभ देव का निर्वाण। चक्रवर्ती भरत निरंतर समोसरण में जाकर भगवान ऋषभ देव को नमस्कार करते थे और 63 शलाका पुरुषों के पुराण को विस्तार पूर्वक सुनते थे। उन्होंने 24 तीर्थंकरों की वंदना के लिए अपने महलों के द्वार पर ऐसी रत्न निर्मित वंदन मालाएं बंधवाई थी, जिनमें 24 घंटियां लगी थी। जब भी वे महल से निकलते, उन मालाओं का स्पर्श सिर से होता और घंटियों की ध्वनि सुनकर उन्हें 24 तीर्थंकरों का स्मरण हो जाता, जिससे वह परोक्ष रूप से उनका नमस्कार करते थे। अब ये पूर्व के 24 तीर्थंकर होंगे। एक बार चक्रवर्ती भरत के साथ विवर्धन कुमार आदि 923 राजकुमार भगवान के समोसरण में पहुंचे। इन कुमारों ने पहले कभी तीर्थंकर का दर्शन नहीं किया था। वे अनादि मिथ्या दृष्टि थे और अनादि काल से स्थावर कायों में जन्म मरण करते हुए अनेक क्लेशों को भोगते आए थे। जब उन्होंने भगवान की अद्भुत दिव्य लक्ष्मी को देखा तो अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए और अंतर मुहूर्त में ही उन्होंने संयम धारण कर लिया। चक्रवर्ती भरत ने उन कुमारों तथा जिनेन्द्र भगवान के शासन की प्रशंसा की और भगवान तथा मुनि संघों को नमस्कार कर प्रसन्नता पूर्वक अयोध्या लौट आए। ये देखो 923 यहाँ पर आया हुआ है। ठीक है। समय बीतने पर भरत के साम्राज्य में पहली बार स्वयं प्रभा का प्रारंभ हुआ।
एक विशाल स्वयंवर मंडप में अनेक भूमि गोचरी तथा विद्याधर एकत्रित हुए। बनारस के राजा अकम्पन की पुत्री सुलोचना ने हस्तिनापुर के राजा सोमप्रभ के पुत्र मेघश्वर और जय कुमार को पति के रूप में वरण किया। उस अवसर पर अर्ककीर्ति और जय कुमार के बीच युद्ध हुआ, जिसमें जय कुमार ने अर्ककीर्ति को बांध लिया, परंतु अकम्पन की प्रेरणा से मुक्त कर उसका सम्मान किया। चक्रवर्ती भरत ने भी जय कुमार का सत्कार किया। कुछ समय बाद जय कुमार अपनी स्त्रियों से घिरे महल की छत पर बैठे थे। उसी समय उन्होंने आकाश में जाते हुए एक विद्याधर और विद्याधरी को देखा और अचानक मूर्छित हो गए। अंतपुर की स्त्रियों ने उपचार करके उन्हें होश में लाया। होश में आते ही वे प्रभावती तू कहाँ गई कहने लगे। विद्याधर दंपति को देखकर उन्हें अपने पूर्व भोग का स्मरण हो गया था। उस समय महल के छज्जे पर कबूतर कबूतरी का युगल देखकर सुलोचना को भी जाति स्मरण हो गया। वह भी मूर्छित हो गई। होश आने पर हिरण्यवर्मा का नाम लेने लगी। तब जय कुमार ने कहा कि पहले जन्म में वही हिरण्यवर्मा था, और सुलोचना ने कहा कि वह प्रभावती थी। इस प्रकार दोनों ने अनेक चिन्हों से निश्चय कर लिया कि पूर्व जन्म में विद्याधर थे। अंतपुर के लोगों की जिज्ञासा शांत करने के लिए जय कुमार की आज्ञा से सुलोचना ने अपने 4 पूर्व जन्मों का चरित्र सुनाया। उसमें बताया सुकांत और रतिवेगा नामक दंपति को उमटी कारी ने जलाकर मार दिया। वह मरकर बिलाव बना। सुकांत रतिवेगा कबूतर कबूतरी बने। बिलाव ने उन दोनों को खा लिया, जिससे अत्यंत दुख हुआ। बाद में मुनिदान की अनुमोदना के प्रभाव से कबूतरी प्रभावती नाम की विद्याधरी बनी। कबूतर हिरण्यवर्मा नाम का विद्याधर बना। वे दोनों विद्याधर सुख पूर्वक रहते थे। एक बार जब वे वन में तप कर रहे थे, तब उनके पूर्व शत्रु बिलाव का जीव विद्वेग नामक चोर बनकर उन्हें अग्नि में जला गया। परिणामवश वे प्रथम स्वर्ग में देवदेवी बने। देव और देवी विद्युवेग नरक में गया। आगे चलकर नरक से निकलकर वही जीव भीम नाम का साधु बना। तब तीनों ने परस्पर क्षमा भाव धारण कर लिया। कालांतर में भीम मुनि मोक्ष को प्राप्त हुए और देव दंपति स्वर्ग से च्युत होकर जय कुमार और सुलोचना के रूप में जन्म। देखो कितना बढ़िया प्रसंग। क्षमा मांगी तो वो वैर भी जो था वो नष्ट हुआ और वो भीम मोक्ष को चले गए। नहीं तो जैसे पारसनाथ भगवान के साथ कमठ ने वैर बांधे ही रखा। पारसनाथ भगवान क्षमा करते गए, मोक्ष को गए, और कमठ ने नहीं किया तो कितना दुख भोगना पड़ा। इसके बाद सुलोचना ने श्रीपाल चक्रवर्ती का चरित्र सुनाया। पूर्व जन्म के 5 भावों के स्नेह से बंधे हुए जय कुमार और सुलोचना को जाति स्मरण विद्याएं प्राप्त हो गई। वे विद्याधरों के लोक में विहार करने लगे। जय कुमार कभी जिनेन्द्र भगवान की वंदना करता, कभी सुमेरु पर्वत की गुफा में सुलोचना के साथ रमन करता, कभी किन्नरों के गीतों से गूंजते पर्वतों पर क्रीड़ा करता था। यद्यपि वो कर्मभूमि उत्पन्न हुआ था, फिर भी भोग भूमि के समान इच्छानुसार भोग करता था। एक बार इंद्र की प्रेरणा से रतिप्रभ देव ने अपनी पत्नी सहित सुमेरु पर्वत पर जय कुमार के शील की परीक्षा ली और उसकी शील शुद्धि देखकर उसकी पूजा की। यह सत्य है कि सभी शुद्धियों में शील की शुद्धि ही श्रेष्ठ होती है, क्योंकि शीलवान व्यक्ति के प्रति देव भी सेवक बन जाते हैं। जय कुमार अपने भाई विजय के साथ अनेक भोग भोगता रहा। मतलब शील का महत्व भी समझना आप। एक दिन वो सुलोचना के साथ पर्वत पर क्रीड़ा करता हुआ भगवान ऋषभ देव के समोसरण में पहुंचा। वहां उसने सुलोचना को समोसरण का अद्भुत दृश्य दिखाया। त्रिलोकीनाथ जिनेन्द्र 8 प्रातिहार्य और 34 अतिशयों से सुशोभित है। चारों निकायों के देव देविया उन्हें प्रणाम कर रहे हैं। उनके समीप ऋषभ सेन आदि 70 गंधर्व विराजमान हैं। बाहुबली केवल ज्ञानी मुनिराज अपने भाइयों से घिरे हैं। सोमप्रभ मुनिराज श्रेयांस मुनि तप में स्थित है। अकंपन महाराज अपने 1000 पुत्रों सहित तपस्या कर रहे ब्राह्मी सुंदरी आरिकाओं के अग्रणी है, और भरत चक्रवर्ती अपने परिवार सहित वहां उपस्थित है। समोसरण में विरोधी तिर्यंश भी मित्रों की तरह साथ बैठे थे। यह सब दिखाकर जय कुमार आकाश से उतरकर जिनेन्द्र की स्तुति करता हुआ भरत के पास बैठ गया और सुलोचना सुभद्रा के पास बैठ गई। धर्मोपदेश सुनकर जय कुमार का मोह नष्ट हो गया और उसने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र प्राप्त किया। उसने अपने पुत्र अनंत वीर्य को राज्य देकर चक्रवर्ती के मना करने पर भी अपने भाई विजय के साथ भगवान के समीप दीक्षा ले ली। उसके साथ 108 राजाओं ने राज्य और परिवार छोड़कर दीक्षा धारण की। सुलोचना भी अपने सहपत्नियों के साथ श्वेत वस्त्र धारण कर ब्राह्मी और सुंदरी के पास जाकर दीक्षा ली। दीक्षा के बाद जय कुमार द्वादशांक के ज्ञाता होकर भगवान के गंधर्व बने और सुलोचना 11 अंगों की धारिणी आरिका बनी।
बाद में अनेक राजाओं ने भी लक्ष्मी का त्याग कर दीक्षा ली। भगवान के गंधर्वों की संख्या 84 तथा गणों की संख्या 84,000 हो गई। इन 84 गंधर्वों में ऋषभ सेन से लेकर अनुपम तक अनेक आचार्यों के नाम बताए गए हैं। भगवान ऋषभ देव की सभा में 7 प्रकार के मुनि संघ था। ये कौन कौन है आप थोड़ा देख लेना। भगवान ऋषभ देव की कुल आयु 84 लाख पूर्व थी। उसमें 83 लाख पूर्व छद्मस्त काल था और 1 लाख पूर्व तक उन्होंने पृथ्वी पर विहार कर अनेक भव्य जीवों को संसार सागर से पार कराया। अंत में उन्होंने रत्नत्रय रूप भाव तीर्थ की स्थापना कर और त्रिभुवन के हितकारी क्षेत्र तीर्थ का प्रवर्तन करके कैलाश पर्वत पर आरूढ़ होकर योग निरोध किया। वहां 1,000 राजाओं के साथ तप करते हुए 4 अघातिया कर्मों का क्षय कर मोक्ष प्राप्त किया। उनके निर्वाण के पश्चात मुनि संघ, देवगण, भरत चक्रवर्ती सहित अनेक राजाओं ने गंध, पुष्प, धूप, अक्षत और दीप से उनके शरीर की पूजा की और प्रार्थना की कि हमें ऋषभ देव के गुण रूपी फल की प्राप्ति हो। ये जो पूर्व भव का वर्णन इसमें है, जय कुमार सुलोचना का, भरत चक्रवर्ती का विजय आदि, ये वर्णन आप सब देख लीजिएगा। हम्म। भरत चक्रवर्ती का मोक्ष, सूर्यवंश चंद्रवंश की परंपरा, आगे के तीर्थंकरों का वर्णन। छठखंड पृथ्वी के स्वामी महाराज भरत ने दीर्घ काल तक राज्य और लक्ष्मी का उपभोग किया। उसके बाद उन्होंने अपने पुत्र अर्क कीर्ति का अभिषेक कर उसे राज्य सौंप दिया। इसके पश्चात उन्होंने जिन दीक्षा ग्रहण की, जिन दीक्षा उनके लिए उस जाल के समान थी जिससे वे आत्मरूपी परिग्रह से युक्त तथा निग्रह करने में कठिन इंद्रिय रूपी मृग समूह को वश में कर सके। गौतम स्वामी कहते हैं कि महाराज भरत ने अपने सिर के समस्त केश 5 मुट्ठियों से उखाड़ कर फेंक दिए। उनके कर्म बंधन की स्थिति इतनी शीघ्र क्षीण हो गई कि केश लोच के तुरंत बाद ही उन्हें केवल ज्ञान हो गया। ये भी वर्णन महत्वपूर्ण है भगवान का। इसके बाद 32 इंद्रों ने आकर उनके केवल ज्ञान की पूजा की। भगवान भरत मोक्ष मार्ग को प्रकाशित करने वाले दीपक के समान थे। उन्होंने लंबे समय तक पृथ्वी पर विहार किया। भगवान भरत की कुल आयु 84 लाख पूर्व की थी। उसमें से 77 लाख पूर्व उनका कुमार काल था। 6 लाख पूर्व उन्होंने चक्रवर्ती रूप में राज्य किया और 1 लाख पूर्व उन्होंने मुनि पद में रहकर विहार किया। आयु के अंत में वृषभ सेन आदि गंधर्वों के साथ कैलाश पर्वत पर गए। शेष कर्मों का क्षय कर मोक्ष को प्राप्त कर देवों ने स्तुति और वंदना की। भरत के पुत्र अर्क कीर्ति और स्मित यश नाम का पुत्र हुआ। अर्क कीर्ति ने लक्ष्मी देवी तप के द्वारा मोक्ष प्राप्त किया। इसके बाद सूर्य वंश में अनेक राजा उत्पन्न हुए। स्मित यश बल से सुबल, सुबल से महाबल आदि आदि, आप ये सब नाम पढ़ लेना। इसमें सभी राजा महान यश के धारक थे। उन्होंने अपने पुत्र को राज्य सौंपकर तपस्या कर मोक्ष प्राप्त किया। भरत को प्रारंभ मानकर 14 लाख इक्ष्वाकु वंश का राजा क्रम से मोक्ष को प्राप्त हुए। इसके बाद एक राजा सर्वार सिद्धि में अहमिंद्र पद को प्राप्त हुआ। फिर 80 राजा मोक्ष गए, परंतु उनके बीच बीच में एक एक राजा इंद्र पद को प्राप्त होता रहा। सूर्यवंश में उत्पन्न अनेक वीर और धैर्यवान राजा राज्य छोड़कर तपस्या करते हुए स्वर्ग मोक्ष को प्राप्त हुए। भगवान ऋषभ देव के पुत्र बाहुबली से सोमयश नाम का पुत्र हुआ। वही सोमवंश चंद्रवंश का प्रवर्तक बना। सोमयश से महाबल, महाबल से सुबोल आदि, ये चंद्रवंश बाहुबली से रहा। इस प्रकार भगवान ऋषभ देव का तीर्थ पृथ्वी पर 50 लाख करोड़ सागर तक चलता रहा। इस तीर्थ काल में सूर्यवंश और चंद्रवंश में उत्पन्न इक्ष्वाकु वंशीय तथा कुरुवंशीय आदि अनेक राजा स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त हुए। इसके अतिरिक्त विद्याधरों के स्वामी राजा नमी वंश की परंपरा भी बताई गई। वो परंपरा के भी नाम है। इसके बाद सर्वात सिद्धि से च्युत होकर दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ हुए। इनके पंचकल्याणक भगवान ऋषभ देव के समान ही माने जाते हैं। उनके काल में सगर नामक चक्रवर्ती हुआ जो अक्षय निधियों और रत्नों का स्वामी था। भरत चक्रवर्ती के समान प्रसिद्ध था। उसके 60,000 पुत्र थे। अद्भुत चेष्टा वाले, परस्पर अत्यंत प्रेम से युक्त थे। एक बार वे सभी कैलाश पर्वत पर गए। वहां 8 पादस्थान बनाकर दंड रत्न से भूमि खोदने लगे। इस कार्य से क्रुद्ध होकर नागराज ने उन सभी को भस्म कर दिया। सगर चक्रवर्ती संसार की स्थिति को समझने वाला था, इसलिए उन्होंने पुत्र का शोक त्याग दिया
और अजितनाथ भगवान के समीप दीक्षा लेकर अंत में मोक्ष प्राप्त किया। अजितनाथ के बाद से क्रमशः शंभुनाथ, अभिनंदन, सुमति, पद्मप्रभा आदि तीर्थंकर। गौतम स्वामी राजा श्रेणिक से कहते सबसे पहले इक्ष्वाकु वंश उत्पन्न हुआ, उसी से आगे चलकर सूर्यवंश और चंद्रवंश प्रकट हुए। उसी समय कुरुवंश और उग्रवंश आदि वंश भी प्रसिद्ध हुए। भोग भूमि के समय ऋषि नहीं थे, परंतु आगे चलकर भगवान ऋषभ देव से दीक्षा लेकर ऋषि उत्पन्न हुए और उनका श्रेष्ठ श्रीवंश चला। इस प्रकार गौतम स्वामी ने राजा श्रेणी को अनेक राजा और विद्याधरों के वंशों का वर्णन कर आगे कहते हैं कि जब शीतलनाथ भगवान उज्जवल 10वां तीर्थ चल रहा था, संसार केवल ज्ञान से प्रकाशित आलोकित था तथा देवों का आगमन होता रहता था, उसी समय महान प्रभाव वाले हरिवंश का उदय हुआ। उसी समय हरिवंश का वर्णन आगे किया जाएगा। इस प्रकार आचार्य जिनसेन द्वारा हरिवंश पुराण में 13वें सर्ग में इक्ष्वाकु वंश का वर्णन समाप्त होता है। अब जो मुख्य रूप की ओर हम कल से चलेंगे, हरिवंश जो है उसकी संरचना कैसे कब कब हुई, वो हम कल की कक्षा में पढ़ेंगे। ठीक है। अब देखो, आज जो नई लिंक